एक चीनी शहर ने कोविड के लिए मौत की सजा। अधिकारियों ने हांगकांग में तियानमेन स्मारकों को रोकने की कोशिश की और चीनी जेट ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया। वो और इस सप्ताह की चाइना न्यूज हेडलाइंस। यह एपिसोड गुप्त द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आप यह नहीं जान सकते कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। गुप्त आपको उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं अंत में और समझाऊंगा। यदि आप कोविड से संक्रमित हैं और अवैध रूप से चीन में प्रवेश करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको फांसी दी जा सकती है। कम से कम एक चीनी शहर ने पिछले हफ्ते यही घोषणा की। फोंगचेंगांग शहर यहां वियतनाम के साथ सीमा पर गुआंशी प्रांत में है। वे सोशल डिस्टेंसिंग को गंभीरता से लेते हैं। अधिकांश स्थान चाहते हैं कि आप 6 फीट दूर रहें, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि आप रहें 6 फीट नीचे। चूंकि फोंगचेंगांग का हिस्सा वियतनाम की सीमा में है, इसलिए तस्करी करने वाले बहुत से लोग हैं। 2 जून को शहर ने एक आधिकारिक महामारी नियंत्रण नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि जो कोई भी अवैध रूप से कोविड से संक्रमित होने के दौरान सीमा पार करता है या जो कोई भी उन लोगों की तस्करी करता है, उस पर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया जाएगा। सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने की अधिकतम सजा मृत्युदंड है। यह थोड़ा कठोर लगता है। चीन के सीमावर्ती शहरों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शून्य कोविड नीति के साथ कठिन समय रहा है। उनके पास बहुत सारे लॉकडाउन हैं। फेंगचेंगांग को फरवरी से मई तक नीचे की ओर देखा गया। कुछ सीमावर्ती शहरों में सभी अवैध क्रॉसिंग के लिए कुछ रचनात्मक समाधान हैं, जैसे सीमा नियंत्रण एजेंटों के रूप में गीज का उपयोग करना। लेकिन फेंगचेंगांग गीज से आगे निकल गया और सीधे मौत की सजा के लिए चला गया। हालांकि यदि आपने कभी हंस को पेशाब किया है तो मृत्यु बहुत पीछे नहीं है। गीज को पंखों से ढका जा सकता है, लेकिन वे शुद्ध क्रोध से भरे हुए हैं। गुस्से की बात करें तो इस नोटिस के ऊपर जाने के बाद चीनी सोशल मीडिया यूजर्स ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया के बाद स्थानीय अधिकारियों ने नोटिस को नीचे ले लिया और कुछ दिनों बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने शहर के पार्टी नेताओं में से एक को बर्खास्त कर दिया। मुझे लगता है कि चीनी शासन ने भी सोचा था कि वो बहुत आगे निकल गया है। क्या आप वाकई उस आदमी को दोष दे सकते हैं? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोविड से लड़ने के नाम पर कुछ अतिवादी काम किए हैं। उसने शायद सोचा था कि वो सिर्फ पहल कर रहा था। आखिरकार जब अधिकारी तालाबंदी सुनिश्चित करने के लिए लोगों को उनके घरों में वेल्डिंग करना शुरू करते हैं या चिल्लाने वाले लोगों को धातु के छोटे छोटे बक्सों में डाल दें, यह बिल्कुल नहीं कहता है कि लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि हम इसे फिर से दिखाने के लिए विमुद्रीकृत नहीं होंगे। जब भी हम ऐसा करते हैं, YouTube हमें विमुद्रीकृत कर देता है। कृपया पेट्रियन और स्थानीय लोगों पर हमारे काम का समर्थन करें। लेकिन यह ऐसा है जैसे पार्टी ने कोविड से लड़ने के लिए सब कुछ किया सिवाय कोविड के बारे में सच बताओ। इससे शुरुआत में वास्तव में मदद मिली होगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए समस्या यह है कि उसका कोविड थिएटर है तरह टूट रहा है। सरकार ने सावधानी से यह जानने की कोशिश की है कि लोग महामारी को कैसे देखते हैं, लेकिन वास्तविकता के माध्यम से रिसने का एक तरीका है। बहुत बुरा, आप एक छोटे से धातु के बक्से में सच्चाई को वेल्ड नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि उन्होंने कोशिश की। शंघाई में लॉकडाउन के बावजूद आधिकारिक रूप से समाप्त हो रहा है। सैकड़ों हजारों को अभी तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया है, जबकि अन्य को तुरंत स्थानीय तालाबंदी के तहत वापस रखा गया है, जो एक संक्षिप्त मुक्ति के बाद खरीदारी की होड़ और शराब ईंधन वाली सड़क पार्टियों को ट्रिगर करता है। आप जानते हैं, चीनी विशेषताओं के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य कुछ 78 दिनों से लॉकडाउन में थे। अब खबर है कि 20 लाख की आबादी वाला एक शंघाई जिला फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है। चीन में कोविड टेस्टिंग भी दैनिक जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है। चीन के कुछ हिस्सों में हर कोने पर कोविड टेस्टिंग स्टेशन है। कुछ जगहों पर लोगों को हर दूसरे दिन टेस्ट करवाना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आप परीक्षण करने के लिए झुक गए हैं और फिर उछाल। दूसरे शब्दों में, सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए अधिकांश लोगों को प्रति सप्ताह 1 से 3 न्यूक्लिक एसिड परीक्षण करने पड़ते हैं। वह सब बेशक बहुत महंगा है। और जैसा कि मैंने हाल ही के एक प्रकरण में उल्लेख किया है, स्थानीय सरकारें बड़े पैमाने पर कर्ज में जा रही हैं और इसे बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं।
और ब्रेक के बाद आने पर हांगकांग पुलिस वास्तव में सबसे खराब है। वापसी पर स्वागत है। 30 से अधिक वर्षों तक हांगकांग में लोगों ने खुले तौर पर तियानमेन चौक नरसंहार और मारे गए 10,000 लोगों की याद दिलाई। मैं आपको तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के फुटेज दिखाऊंगा, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो YouTube हमेशा हमें विमुद्रीकृत करता है। जब हम हांगकांग की बात करते हैं तो वे हमें विमुद्रीकृत भी करते हैं। मैं एक पैटर्न महसूस कर रहा हूं। यहाँ मुझे नहीं लगता कि वे इस फुटेज को दिखाने के लिए हमें विमुद्रीकृत करेंगे। वह काम करता है ना? अब पिछले 2 वर्षों से हांगकांग ने नरसंहार को चिन्हित करने के लिए किसी भी प्रकार की सभा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोविड के कारण। बेशक इस साल कोविड के कारण इस पर प्रतिबंध लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे सिर्फ इसलिए प्रतिबंधित कर दिया। तो मुझे लगता है कि कम से कम वे दमनकारी होने के बारे में ईमानदार हैं। वह उनमें से अच्छा है। प्रतिबंध लागू करने के लिए हांगकांग पुलिस पूरी ताकत से बाहर थी और पुलिस ने लोगों की लगातार तलाशी ली कि क्या वे मोमबत्तियां ले जा रहे हैं। मोमबत्ती की खोज। वे उन लोगों से डरते हैं जो कुछ ऐसा ले जाते हैं जो आपको मिल सकता है स्नान और शरीर का सामान। बाथ एंड बॉडी वर्क्स। जब आप सत्ता से लड़ना चाहते हैं और इसे करते समय अद्भुत गंध आती है। लेकिन हांगकांगर्स ने अभी भी यह दिखाने के अपने तरीके खोजे हैं कि चाहे उन्हें कितना भी दबाव मिले, वे तियानमेन को नहीं भूलेंगे। इस महिला ने पीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा था गो हांगकांग और कागज के खाली टुकड़े सौंप रही थी। और हाँ, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। फिर से रिक्त कागज के टुकड़े। इस बीच हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय के छात्रों ने परिसर के चारों ओर लोकतंत्र की छोटी देवी की मूर्तियों को छिपा दिया। वे 1989 में तियानमेन स्क्वायर में बनाए गए एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही उस प्रतिमा की प्रतिकृति जो विश्वविद्यालय के परिसर में थी। जब तक स्कूल ने पिछले साल अचानक इसे हटा नहीं दिया, और भले ही विदेशी वाणिज्य दूतावासों को तियानमेन को मनाने के लिए नहीं कहा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिनलैंड के साथ साथ यूरोपीय संघ के वाणिज्य दूतावासों ने अपने हांगकांग कार्यालयों की खिड़कियों से मोमबत्ती जलाई। मोमबत्तियां? वे किसी के जन्मदिन के लिए बेहतर होंगे या हमें कोई समस्या होने वाली है? कई अन्य वाणिज्य दूतावासों ने अपनी वेबसाइटों पर संदेश पोस्ट किए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि दुनिया तियानमेन स्क्वायर नरसंहार को भूल जाए। मुख्य भूमि चीन के अंदर वे लोगों को भूलने में काफी सफल रहे हैं। इतना अधिक कि चीन के शीर्ष लाइव स्ट्रीमर्स में से एक को अचानक हवा से खींच लिया गया क्योंकि उसने एक टैंक के आकार में एक आइसक्रीम केक दिखाया था। लेकिन चाइना डिजिटल टाइम्स के एक विश्लेषक के अनुसार उनकी टीम को 1989 में 4 जून की घटना के बारे में पता भी नहीं था और उन्हें लगा कि यह कोई सामान्य दिन है। ऐसा तब होता है जब आप किसी घटना को इतनी अच्छी तरह से मिटा देते हैं कि जो लोग अभी तक पैदा नहीं हुए हैं वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और फिर इसके लिए परेशानी में पड़ जाते हैं। तो कम से कम एक बात तो स्पष्ट है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से तियानमेन स्क्वायर नरसंहार को नहीं भूली है और ब्रेक के बाद चीनी जेट कनाडा और ऑस्ट्रेलियाई विमानों को परेशान करते हैं। वापसी पर स्वागत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना तेजी से आक्रामक होती जा रही है। खैर, तेजी से आक्रामक यह कहने जैसा है कि कैटरपिलर तेजी से शाकाहारी होता जा रहा है। बस यही है। कनाडा के विमान जापान के चारों ओर आसमान में गश्त करते हैं, उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लागू करते हैं। फिर इस सप्ताह ऐसा हुआ। And agile Chinese fighter jets are buzzing Canada's slower Aurora aircraft with razor-thin margins, frequently zooming past the planes a mere 20 to 100 feet away, creating enough turbulence alone that Canadian planes could be thrown off course. Killing confrontation in the skies over the disputed South China Sea. On May 26, a RAF P-8 surveillance plane was on a routine exercise in international airspace over the South China Sea when it was intercepted by a Chinese J-16 jet fighter, which drew very close alongside and released flares. The warplane then accelerated, cut in front of the RAF jet and deployed a cloud of aluminium strips known as chaff, some of which entered the Australian plane's engines. चीन ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है, क्योंकि उन्होंने कभी गलत काम कब स्वीकार किया है, और इस तरह का आक्रामक सैन्य व्यवहार कुछ ऐसा है जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले इस्तेमाल किया है, कभी कभी आपदा में समाप्त होता है। 2001 में एक चीनी जेट ने एक अमेरिकी जेट के बहुत करीब उड़ान भरी और वास्तव में उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चीनी पायलट की मौत हो गई और अमेरिकी जेट को चीन में उतरने के लिए मजबूर किया गया, जिससे एक राजनयिक आपदा हुई। तो क्या चीन को पश्चिम के खिलाफ अपने खुले सैन्य आक्रमण के लिए किसी गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ेगा?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीन में बहुत सारा पैसा बनना है। तमाम बलात्कार, नरसंहार, वैश्विक महामारी की जिम्मेदारी और विदेशी देशों और कंपनियों के खिलाफ खुली आक्रामकता के बावजूद विदेशी निवेशक चीन के बाजार में वापस आ रहे हैं। इस तथ्य की मदद करना कि बिडेन प्रशासन अमेरिकी निवेशकों को आगे बढ़ने और चीनी सेना के साथ ब्लैक लिस्टेड चीनी कंपनियों में अपना निवेश रखने की अनुमति दे रहा है। सुनिश्चित नहीं है कि स्नान और शारीरिक कार्यों की अनुमति दी जाएगी, हालांकि उन सभी मोमबत्तियों के साथ जोखिम नहीं उठा सकते। बिडेन प्रशासन मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए ट्रंप युग चीन के टैरिफ को उठाने पर भी विचार कर रहा है। अरे, आप जानते हैं कि महंगाई से लड़ने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च और पैसे की छपाई पर अंकुश लगाएं। यह एक सत्तावादी शासन पर ढील देने से बेहतर हो सकता है जो खुद को संयुक्त राज्य के साथ युद्ध में मानता है। लेकिन मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। आप जानते हैं जो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई, और वो कहती हैं कि चीन के टैरिफ में कटौती की तुलना में मुद्रास्फीति से लड़ना थोड़ा अधिक जटिल है। सचमुच, CNN और फॉक्स न्यूज को देखने के वर्षों ने मुझे आश्वस्त किया है कि राष्ट्रपति केवल मुद्रास्फीति और गैस की कीमतों को धक्का देकर ठीक कर सकते हैं एक बटन। लेकिन वे नहीं चुनते क्योंकि वे बुरे हैं या अच्छा, मैं देख रहा हूं कि अध्यक्ष और चैनल पर निर्भर करता है। इस बीच एक शीर्ष चीनी अर्थशास्त्री कह रहा है कि अगर अमेरिका चीन को रूस की तरह प्रतिबंधित करता है तो चीन को ताइवान में सबसे बड़े सेमीकंडक्टर निर्माता को जब्त करने की जरूरत है। हाँ, अमेरिका को माइक्रोचिप से बाहर निकालने के लिए एक संपन्न लोकतंत्र पर आक्रमण करें। निष्पक्ष होने के लिए चीन ताइवान पर आक्रमण करने के लिए कोई भी बहाना लेगा। मैक्सिकन पिज्जा टैको बेल में वापस आ गया है। मान लीजिए कि ताइवान को जब्त करने का समय आ गया है। बाइडेन प्रशासन ने ताइवान पर आश्चर्यजनक रणनीतिक अस्पष्टता के एक और दौर के साथ इस खतरे का जवाब दिया। इस बार ताइवान पर स्टेट डिपार्टमेंट के आधिकारिक पेज पर हम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते वाक्यांश में जोड़कर उस वाक्यांश को हटा दिया गया था जब मई में बिडेन प्रशासन ने पेज को अपडेट किया था। मुझे लगा कि यह एक अच्छा संकेत है। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. In a statement afterwards, a White House official insisting that Biden was not suggesting any change in existing U.S. policy. शायद बिडेन कह रहे थे कि अमेरिकी नीति नहीं बदली है, लेकिन वो खुद ताइवान की रक्षा करने को तैयार होंगे। उन्होंने सिर्फ टॉप गन मैवरिक को देखा और व्यक्तिगत रूप से एक्शन में आना चाहते हैं। लेकिन यह सिर्फ अमेरिका नहीं है जो चीन पर बेवकूफ बना रहा है। ब्रिटेन का रक्षा विभाग अमेरिकी प्रतिबंध की अनदेखी कर रहा है और एक बार फिर चीनी निर्मित ड्रोन खरीद रहा है। चिंता न करें, यह सिर्फ एक चीनी कंपनी है जिसके चीनी सेना से संबंध है। इस बिंदु पर मुझे लगता है कि पश्चिम को चीन में निवेश करना बंद करने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि चीन वास्तव में अमेरिका पर कब्जा कर लेता है और सभी के पैसे को जब्त कर लेता है, कम से कम हम अंत में नैतिक होंगे। हिंसक बल से, जो संक्षेप में अनिवार्य रूप से साम्यवाद है। और इस एपिसोड को गुप्त ने प्रायोजित किया है। आप जहां भी कुछ भी ऑनलाइन करते हैं, वहां बड़ी संख्या में कंपनियां हैं जो आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं। यहां दर्जनों ऐसे हैं जो केवल मेरा डेटा एकत्र कर रहे हैं। ये कंपनियां आपका नाम, आपका ईमेल, आपका पता, यहां तक आपका सामाजिक सुरक्षा नंबर जैसी चीजें एकत्र करती हैं। वे इस व्यक्तिगत डेटा के साथ क्या कर रहे हैं? वे इसे खरीद रहे हैं, इसे बेच रहे हैं और इसे अन्य कंपनियों को व्यापार कर रहे हैं आपको उत्पाद बेचने या आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए। और जब ये कंपनियां हैक हो जाती हैं तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और हाँ, मैंने कहा कब अगर नहीं, क्योंकि NSA के पूर्व प्रमुख के अनुसार चीन ने US में हर बड़े निगम को हैक कर लिया है। इसलिए यदि आपका डेटा बाहर है तो यह सुरक्षित नहीं है और इसलिए आपको अभी अपना डेटा ऑफलाइन प्राप्त करने की आवश्यकता है। गुप्त यही करता है। गुप्त इन कंपनियों को आपका डेटा हटाने के लिए मजबूर करता है। साइन अप करने के कुछ ही महीनों बाद इनकॉग्नी ने इनमें से 19 डेटा ब्रोकरों से मेरे विवरण हटा दिए हैं, जिनमें से 35 और प्रगति पर हैं। और साइन अप करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना था। तो नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके गुप्त देखें या incogni.com/uncensored पर जाएं। अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।